नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ पर युवाओं को किया संबोधित। कहा, कौशल विकास राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर विभिन्न परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता के मुद्दे पर की वर्चुअल बैठक। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के जीवन स्तर में होगा सुधार। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 465 नए मामले सामने आए और 286 रोगी हुए स्वस्थ। अंजाव जिले के सिरोंग और भाओ में डोर टू डोर कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाया गया कोविड टीके का दूसरा डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल विकास राष्ट्र विकास की आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार है। विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब समाज युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसका लाभ पूरे देश को मिलता है। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर स्किल इंडिया मिशन को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को स्मार्ट और कुशल मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए युवाओं का कौशल विकास रणनीति का प्रमुख आधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा विश्व स्तरीय कौशल रिस्किलिंग और अप स्किलिंग के उठाए गए कदमों की सराहना की। इस वैश्विक महामारी की चुनौतियों ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने आज पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ बैठकर विभिन्न परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता के मुद्दे पर वर्चुअल बैठक की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। बैठक के दौरान विकास से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 465 नए मामले सामने आए और 286 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 2 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 195 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4181 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.40% रह गई है। बुधवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5008 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 109, लोहित से 47, पापुमपारे से 40, वेस्ट कामेंग से 39, चांगलांग से 32, ईस्ट सियांग से 27, वेस्ट सियांग से 20, लोअर सुबनसिरी से 19 और अंजाव जिले से 17 मामले शामिल हैं।
जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 86, वेस्ट कामेंग से 61, पापुम पारे से 29, तवांग से 28 और लोहित जिले से 14 रोगी शामिल हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में पिछले 5 दिनों में औसतन कोविड पॉजिटिविटी दर 11% से ऊपर बनी हुई है और बुधवार को कोविड पॉजिटिविटी दर 16% दर्ज की गई। ईटानगर में कोविड टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया है। हमारी संवाददाता चारू निपी ने आज अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर ईटाफोर्ट में कोविड वैक्सीन लगवाने वाले लाभार्थियों से बातचीत की। उनका कहना था कि सरकार द्वारा त्वरित गति से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया से इस महामारी पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। जुलाई हो गया तो फर्स्ट 22 को लेते समय में थोड़ा सा कुछ बुखार हुआ था। उसके बाद बिना दवाई से मैंने ठीक हुआ, ऐसा इतना खास असर नहीं हुआ। 2 दिन जैसे मैंने बुखार जैसे थोड़ा मोड़ा हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ और सेकेंड बार अभी ले रहा है। लेने के बाद फिर अभी क्या होगा पता ही नहीं है। इसलिए लोगों ने ये बात को मैंने सुन करके थोड़ा डर भी लगता है। वैक्सीन लिया बोल करके ऐसा हुआ बोल करके, लेकिन वो सबको कोई किसी ने सुनने से भी इतना डरना नहीं है। वैक्सीन को जैसा भी लेना है और सेंट्रल का ऑर्डर ही हुआ है, स्टेट में दिया गया है, सब जगह में दिया गया है। इसलिए लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ और वैक्सीन को जैसा भी लेना है, लेने से आपका लोगों के लिए, सबके लिए, देश के लिए अच्छा रहेगा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 41,806 नए मामले दर्ज किए गए और 39,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 581 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,32,041 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.28% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 39 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 34,97,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश भर में कल 19,43,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 7,45,285 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 2,25,510 टीके उपलब्ध हैं। अंजाव जिले के सुदूर गांवों में कोविड टीके की दोनों डोज सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें लगातार प्रयासरत है। विशेष कोविड टीकाकरण दल ने आज जिले के सिरोंग और भाऊ में डोर टू डोर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का पहला और दूसरा डोज लगाया। विधायक लंबो तायंग ने आज ईस्ट सियांग जिले के मेबू में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति और कोविड प्रबंधन पर बैठक की। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद स्वास्थ्य दल गांव-गांव जाकर लोगों को कोविड का टीका लगा रहा है। श्री तायंग ने पात्र लोगों से जल्द टीका लगवाने, कोविड उचित व्यवहार का पालन करने और जिला प्रशासन के साथ कोरोना प्रबंधन में सहयोग की अपील की। विधायक ने अधिकारियों से केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने की अपील की। बोला हमारा एडीसी साहब को कि उसके लिए जस्ट कंटेन मैंने फर्दर स्प्रेड को कैसे हम लोग चेन तोड़ना, कैसे करना, उसके लिए हम लोग बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। और मैंने आश्वासन भी दिया कि जो भी मेरा तरफ से सपोर्ट सही है और क्या करना होगा उसको आई एम रेडी। वैक्सीन भी नहीं लेगा बोलने वाला भी है, 100% होने नहीं दे रहा है, लेकिन ये सब गलत बात है। वैक्सीन लेना है, वैक्सीन लेके जब सेफ रहेगा देन ओनली सारा लोगों को भी आप सेफ रख सकेगा। लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ से, देन ऑल्सो हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स का तरफ से भी डेली जाके उसको बहुत तकलीफ होता के, जैसे कि नामसिंग में भी हमने देखा कि फुट मार्च करके फेरी से पार करके फुट मार्च करके वहाँ भी ये सब अवेयरनेस देके और रुकाने ये सब
कोविड को फाइट करने के लिए हेल्थ पर्टिकुलरली हेल्थ वर्कर्स सब बहुत तबलीबुता के भी काम कर रहा है। इसके लिए आई एक्सटेंड माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। गैर सरकारी संगठन अमिया ने क्रिप्टो रिलीफ के तहत दिबांग वैली जिले के अनिनी में आसपास के कई गांवों के गरीब परिवारों को राशन किट्स वितरित किए। कोविड महामारी से प्रभावित कामगारों और गरीब परिवारों को दी जा रही सहायता के तहत करीब 350 राशन किट्स वितरित किए गए। अमिया के सदस्यों ने दिबांग वैली जिले के सुदूर गाँव में राशन किट्स के वितरण के अलावा स्थानीय लोगों को कोविड उचित व्यवहार के बारे में जागरूक किया। Administration Dibang Valley. I would like to thank the NGO AMIA, which is based in Roing, for giving district administration over 500 ration kits during this very tough and trying times of COVID-19 pandemic. Out of the 500 ration kits, we have been able to collect 350 ration kits till date, and we have, in coordination with AMIA, distributed over 200 kits to the needy and remote villages of Dibang Valley, mostly in the Anini headquarters circle. In course of time, in coordination with AMIA, we will be able to distribute these rations all over the district, and hopefully this relationship with AMIA for the betterment of the district will continue in the long term. I would like to thank AMIA and all its sponsors for donating over 500 kits to the district in our times. बहुत धन्यवाद क्रिप्टो रिलीफ को और आमिया एनजीओ को और मैडम एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स को और मैडम जुमी एते मैडम सीओ को कि इतने कठिन रास्ते पर भी आप आए और हमारे ये गरीबों पे चावल आपने चावल डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके लिए बहुत धन्यवाद। We are thankful to Crypto Relief, Ummid Project and AMIA NGO for collaborating with District Administration Dibang Valley in distribution of ration kits to the needy and vulnerable section. विधायक बीयूराम वाघे ने बुधवार को पपुमपारे जिले के ताराजुली ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म में आयोजित ऑर्गेनिक थाई लेमन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत राज्य में बागवानी उत्पादों को प्रोत्साहन देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म द्वारा राज्य के किसानों को उन्नत किस्म के बागवानी के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अपने संबोधन में श्री वाघे ने कहा कि वोकल फॉर लोकल के तहत राज्य में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण इलाकों से नगरीय इलाकों तक स्थानीय उत्पादों की विपणन प्रणाली में सुधार पर जोर दिया जाना चाहिए। और मिशन हमारा कार्यकर्ता का ऐसे ही जिस तरह से अभी सरकार ने आत्मनिर्भर का बारे में कहा है, वोकल फॉर लोकल का बारे में कहा है, इस दिशा में भी वहाँ के लोग रबड़ गार्डन, कटलनाथ का ये तमुल का गार्डन, ये लोग और नींबू का ये उगाते हैं। वो अपना काम करते रहते हैं और जब गवर्नमेंट के कुछ काम आते हैं तो वो भी करते हैं। वही चीज़ करना चाहिए। जब यहाँ में हम लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है तो हम पड़ोसी राज्य से हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन ये लॉकडाउन और कोरोना ने हम लोग को सिखाया है। मेरा डिस्ट्रिक्ट में बाकी का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अरुणाचल में सभी जगह में हुआ होगा। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में तो सब लोगों ने लॉकडाउन के समय में पूरा फिश पॉन्ड, वेटनरी और ये तामुल बागान करना सब लोगों ने शुरू किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। आज विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन गठित की जाएंगी और उन्हें महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि लंबित पड़े मामलों के निपटारे के लिए अवकाश प्राप्त सब इंस्पेक्टर को तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार असम पुलिस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। हाल में पुलिस द्वारा की गई कथित मुठभेड़ के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को कानून के खिलाफ काम करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कानून के दायरे में जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को अधिकार है कि वे कानून के अनुसार अपनी सुरक्षा करें। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर सड़कों को नुकसान पहुंचा है और कीचड़ जमा होने से यातायात में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ईटानगर के हिल टॉप कॉलोनी में भी भारी बारिश और भूस्खलन से कई जगह सड़कों और आवासीय क्षेत्र में नुकसान हुआ है। बुधवार को भूस्खलन से एक घर को काफी नुकसान पहुंचा है।
ईस्ट कामेंग जिले से ईटानगर आ रहे एक वाहन के पारे नदी में गिरने से वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक महिला लापता है और उसकी तलाश जारी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गंभीर रूप से घायल 29 वर्षीय बिशप नांगपे को सागाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि 29 वर्षीय अमक दोलो की तलाश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें लगी हुई है। सागाली के पास पारे नदी में दुर्घटना स्थल से संभावित इलाकों में एनडीआरएफ द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में अमक दोलो की सुरक्षित तलाश की उम्मीद जताई है। असम सरकार ने फैसला किया है कि चाय बागान के मजदूरों को सर्दियों के दौरान उस समय मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जाएगा जब चाय का उत्पादन कम होगा। आज शाम गुवाहाटी में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन मजदूरों को मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई और सड़क निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई और सड़क निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि मनरेगा के तहत आर्थिक लाभ के लिए आगर और सोम जैसे कीमती पौधे लगाए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि गुवाहाटी विकास विभाग और शहरी विकास विभाग का विलय और इसका नाम आवास एवं शहरी मामलों का विभाग किया जाएगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बताते कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।